हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बजे हैं 8:30 और सारे बच्चे जग चुके हैं। आज की भी छुट्टी है, आज है टीचर्स डे। तो जितने भी टीचर्स हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। तो सुबह सुबह फिर से बारिश का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। रात भर में हमारे यहाँ नहीं हुई है। अब टॉपिक यही रह गया ज्यादातर, क्योंकि डर लगने लगा है। जो आपदाएं आ रही है चारों तरफ से, सबको ही डर लग रहा है भाई, क्योंकि चीज़ों की जो है पूर्ति ना होने की वजह से चीज़ें खराब हो रही, पानी में भीग के डूब के पानी भर रहा हर जगह। तो अब डर लगने लगा है कि पता नहीं क्या होगा आने वाले टाइम में। तो अभी जो है इनको खाना डाल दिया था और ये देखो, इसे अपने घर में बिल्कुल नहीं मन लग रहा, इसका यहाँ मन लग रहा। यहाँ बच्चे खेलते रहे, उनके साथ छेड़खानी करती रहे। बाकी दो जने जो है वो वहीं पे पड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह देखो फर्श गिल्ला है ना। अभी अभी बारिश होके निपटी है और सामने वाला खेत बिल्कुल खराब हो चुका है बारिश की वजह से। अभी हम करेंगे नाश्ता बनाने की तैयारी। आलू बॉईल कर लिए हैं, तो काफ़ी दिनों बाद आज बनने हैं बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो यहाँ पर प्रीति ने हरी मिर्च और जो प्याज होती है उसको चॉप कर दिया है और आलू भी उबाल कर ठंडे कर दिए हैं। तो अब मैं बनाऊंगी पराठे और वो करेगी पूजा पाठ। तो चलो भाई करते हैं अपना काम स्टार्ट, क्योंकि आज कई दिनों बाद इन्होंने बोला कि आलू के पराठे बनाओ। आपने भी देखा होगा बहुत दिन हो गए ना अब की बार तो आलू के पराठे बनाए। अब पता नहीं इनका मन उब गया था या अपने आप ही मन करा इनका। तो सुबह की पूजा मैंने तो कर ली थी और कान्हा जी का भोग लगा दिया। कान्हा जी यहाँ पर विराजमान है, ये देखो जी। सबसे पहले इन्हीं की पेट पूजा हुई है घर में, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं नाश्ते का। जय श्री राधे राधे, राधे राधे। मम्मी इधर आओ, पापा जी कल रात ही आए थे ना, अभी भी सो रहे हैं। उन्हें आज टीचर्स डे की शुभकामनाएं देंगे। आ जाओ। हैप्पी टीचर्स डे। अरे थैंक यू बच्चों। अरे मेरे बच्चों थैंक यू। स्टूडेंट्स ने टीचर को हैप्पी टीचर डे बोल दिया। तुम तो मेरे तो पढ़ते ही नहीं, सबसे ज्यादा चिंकी पढ़े। चिंकी बोलेगी हैप्पी टीचर्स डे। और तुम तो रेड पेन भी नहीं लाए। चलो कोई बात नहीं, टीचर्स डे पर आज बच्चों को गिफ्ट मिलेगा, इनके लिए ला रखा है। वैसे सबसे पहले चिंकी का आंख बढ़े, चिंकी पढ़े मेरे से। तुम तो दोनों पढ़ते भी नहीं, दोनों तीनों। तुम तो जब भी पढ़ने का नाम लो किताब उठाकर चल दो प्रभु। हैप्पी टीचर्स डे चाचा जी। थैंक यू बेटा। नंदू तू भी बोल। तो ज्यादा तो मेरे था गुड्डू और चिंकी पढ़ी। गुड्डू ने तो चलो बायो ले ली, पहले मैथ था जब उसमें गुड्डू पढ़ रही थी, अब चिंकी पढ़े। और कोई सा नहीं करता। अब नंदनी पढ़ेगी, अब नंदनी पढ़ेगी। किताब ले आई उठा के। कितने नंबर आ रहे मैथ में? नहीं आ रहे, मेरी टेस्ट कॉपी सड़ा के घेर दी। एक्टिंग देख लो, एक्टिंग देख लो इसकी। बहुत होशियार है, होशियार है। कितने नंबर आ रहे? 5 बता 10 बताए। इसके ओ अभी तो कम है भाई, 10 में से 9 आने चाह कम से कम। ये सब अब जब बैग उठा के ले आएंगे ये थोड़ी देर किताब, सेलिब्रेट हो गए तो पढ़ूंगा पहले। फिर थोड़ी देर किताब उठाने की नौटंकी दिखावेंगे, फिर ये खिलन बन जाएंगे। भैया तो कल 2 मिनट इन पापा जी 2 मिनट पढ़ी, 2 घंटे का ब्रेक लिया। 2 मिनट पढ़ी, 2 घंटे का ब्रेक लिया। 2 घंटे पढ़ी, 2 घंटे का। अरे वो भी कंप्यूटर देखने का ऐसी वैसी। हमने तो बसंत पंचमी की तरह आज पीले पीले पैर रखे सबने। मैं पिंक पहन रखा है, इसने पिंक पहन रखा। सभी शिक्षकों को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। तो यहाँ पे एक शिक्षक बच्चों का जो है वो बिजी है आलू के पराठे खुआने के चक्कर में। नुगैरी आज इनके लिए पराठे बना के रहूंगी। चलो आलू के बहुत दिनों में डिमांड करी ना। हरी मिर्च भी काटी, हरी मिर्च डाल लेंगे, हरी मिर्च तो और ज्यादा स्वाद आवे। कुछ नहीं गिरा है ना, मैंने बस सिंपल नमक मिर्च गिरूंगी। अच्छा ठीक है, निकाल के रख दे। निकाल के रख दे। ये तो राड़ा ही है हमारे घर में सबसे बड़ा अपनी ये पसंद का ही मसाला सारा। ठीक है। फिर तो प्याज है इसमें, प्याज तो ही स्वाद आवे आलू में। डाल के है ना टिक्की जैसा हो जाए, एकदम से टिक्की जैसा, जैसा इसका मोरा टिक्की जैसा। ये देखो ये इतने बड़ी किस लिए करे, ताकि ना पता ना लगे क्या पड़ा है। हाँ सही करा फिर तो काम। तो भाई यहाँ पे आए थे भाई हम मार्बल हाउस पे। यहाँ पे मार्बल की जो कटिंग है वो यहीं पे मशीनरी लगी है। और हम हैं अभी कांदला में, कांदला से बाईपास पे यहाँ पे शामली की तरफ। और फिलहाल हमने यहाँ पे कई साइज़ के पत्थर देख लिए भाई। और यहाँ पे कुछ तो कटिंग हुई रखी है। और यहाँ पे देखो ये बड़ी बड़ी शिला जो है ना, इनकी कटिंग होती है यहीं पे। ये इस फॉर्म में आता है यहाँ पे। और कटिंग होने के बाद में ये देखो
इस तरह कटिंग होती है, फिर बिल्कुल प्लेन गोनिया में। तो भाई हमें जो है ये वाला साइज पसंद आया कि भाई हम ये साइज लेंगे। ये शायद 23 इंच बाई 23 का है, तो ये साइज बढ़िया रहेगा भाई। और बस इसे उसमें ही लगवा देंगे दाना वाना जैसे पहले लगवा रखा। हमने एक चीज़ ध्यान में रखते हुए ये देखा है कि भाई ये चिकना ना हो, क्योंकि चिकना जो है वो तो पहले ही लगा है, क्योंकि बाहर जो कवर एरिया है वो गैलरी का है और टिन का है, तो उसमें पानी का काम रहेगा, फिसलन ना हो, तो इसलिए ये वाला देखा है भाई। ये चीज़ और देख। तो फिलहाल भाई ये हमने देख लिया, अब हम चलते हैं अंदर। मशीनरी भी हमने देख लिया, मशीनरी काफ़ी इन्होंने लगा रखी है कटिंग की, फिनिशिंग की। तो फिलहाल भाई जो है यहाँ पे मिले थे, वो जो है हमारे सब्सक्राइबर भी थे, तो उन्होंने सारा प्लांट दिखा दिया अंदर से और बता भी दिया कि क्या रेट लगेगा, किस तरह की क्वालिटी बढ़िया रहेगी लगाने के लिए। अब चलते हैं भाई। देखो दोनों सड़क पे ही खड़ी है, कांदले की तरफ मुँह करे हुए। सुबह सुबह का काम ये किया, सुबह सुबह आज गाड़ी धो दी पाइप लगा के, क्योंकि सारे बच्चों को ना शौक चढ़ रहा था, जब छोटे वाले जो मेरे से छोटे हैं, कि गाड़ी धोनी काफी गंदी हो रही थी। जैसे बारिश का मौसम चल रहा तो कहीं लेके जावे चढ़ में हो जा सारी, तो 2-3 दिन से तो ऐसे ही खड़ी थी। पहले तो सोचा कपड़ा मार लेंगे, लेकिन फिर सोचा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलने का, धोनी पड़ेगी। तो गाड़ी धोने के बाद आज दूसरा काम ये होगा, जाल लगेगा। जो मिस्त्री वाले तौजी है ना जाल लगाने वाले, वे आ चुके हैं आज सुबह ही, और 2 काम तो ये होंगे, आगे देखेंगे और क्या होगा। नाश्ता सुबह सुबह कर लिया, और मेरी 3 दिन से तबीयत खराब है, मेरे सर में दर्द है, आज मुझे भी डॉक्टर के पास जाना। और मम्मी ने बोला कि सुबह सुबह नहा धो के तू आराम से, कल तो मेरे से नहाया भी नहीं गया, उठा भी नहीं गया, नहीं हो ही क्या रहा था। बाकी के काम देखेंगे क्या क्या हो पाएंगे। और गाड़ी बाहर निकाल दी, क्योंकि हल्की फुल्की धूप निकल रही है, सूख जाएगी धूप में, फिर कपड़ा मार देंगे सूखे वाला। और यहाँ पे जैसे काम भी चलेगा ना तो धूल उड़ेंगी फिर से वापस, तो गाड़ी गंदी ना हो जाए इसलिए। और गाड़ी निकल के तो यहाँ बहुत सारा स्पेस सा दिखता है। अभी यहाँ क्या होगा, स्पेस ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ गाड़ी हमारा पार्किंग एरिया हो जाएगा ना, तब से तो यहाँ सारा खुला खुला हो जाएगा। इधर चाची जी ने बर्तन भी धो दिए। यहाँ अभी पूरा डिस्कशन चल रहा है कैसे कैसे लगना जा निकाल रही है पानी इस वाले एरिया में से, क्योंकि यहाँ हमारा समर सेवल है ना, तो उसमें पानी ना चला जाए, इसलिए इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इधर अभी बुलेट भी धुलेगी, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदी हो रही है। और इसे धोने के लिए सब नाट गए, पता नहीं क्यों उस पर बैठ के नहीं जाते क्या। गाड़ी तो फटाफट धुआ दी, उस पर ज़्यादा स्पेस है ना। हाँ इस इसमें नीचे थोड़ा सा बिचा बिचा सा है। हाँ, और धूप निकल गई काफ़ी अच्छी, सुबह से वैसे बूंदाबांदी चल रही, बारिश होगी, काले बादल अभी भी है। यहाँ जाल लगने का नंबर आ गया इस वाली दीवार पे, यहाँ सारे में जाल लगेगा, ऊपर 3 शेड गिरेगी, क्योंकि बंदरों ने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है। कल तो आधी होगी, कल तो बस हमारा घी ले जाते उठा के बच गए। वो तो मम्मी ने अच्छा हुआ कंगा फेंक के मार दिया, मम्मी के हाथ कंगा ही लगा। जो मैंने चेतू जब भी कुछ हिला भी जाओ मम्मी वही टागा मार दे। अच्छा तो अब ये जाल लगेगा, इसे खड़ा करवाना पड़ेगा, क्योंकि भारी जाल है लोहे का। और चच्ची जी तो बहुत हंस रही थी, जबकि नाल रखी वही मम्मी के सिराने, मन ने कहा मगर नाल उठा लो, कंगा फेंक के मार रही मम्मी बंदर की। फिर चच्ची जी ऊपर लो ताग आई उसे, तब जाके वो गया। और इधर ये उठा लिया जाल, अभी से रखेंगे इस वाली दीवार पे, क्योंकि इस वाली दीवार के मेजरमेंट का ही है, वहां तक सारे में इधर इस वाली छोटी दीवार पे भी जाल लगेगा। फिर हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये सारे प्लांट्स भी हमें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक जाल लगेगा। फिर चिक लग जाएगी तो अंदर तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे सारे में फर्श भी लगवाना पड़ेगा ना, तो इस वजह से ये सब कुछ हमें पीछे वाले एरिया में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फर्श भी देखो यहाँ का कितना खराब हो रहा, सारा रेनोवेशन हमें ऐसा करवाना पड़ रहा है जैसे दिवाली तक आए हो हमारा ये सब हो जाए वो वाला। हाँ क्योंकि उसमें फिर ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ सही कह रहे हैं आप, है ना, क्योंकि पार्किंग एरिया हमारा उधर हो जाएगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हमें पीछे आने की नहीं, पीछे हमारा पूरा बंद हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगी। और फिर चाहे किसी तरह घर ऑर्गेनाइज कर लो, और इनका काम भी थोड़ा सा घट जाएगा जो इतना बड़ा पड़ा है। बुलेट पे चच्ची जी और चाचा जी का, इसलिए चच्ची जी आज बुलेट धो रही पहली बार। हाँ जैसे गाड़ी में जावे जब तो हम सब जाएंगे एक साथ, पे तो ऐसा होता है कि 2 जने ही चले जाओ। अब जब से गाड़ी आई देखो ये पानी निकालना, बैठ के पटड़ी डाल के बैठी मम्मी आराम से, और यहाँ से पानी निकाल के यहाँ डालना। बारिश की वजह से ना हमारे कई सारे काम रुके हुए, जैसे कि थोड़ा सा रेनोवेशन का काम ही हमें रुकवाना पड़ा था, क्योंकि 1 हफ्ते से तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, स्कूलों की भी हमारी छुट्टी पड़ी हुई। अब हमें परसों स्कूल जाना, देखते हैं परसों बारिश ना हुई तो, वरना फिर मंडे से तो जाना ही है। फिर इतने दिन स्कूल नहीं बंद रह सकता, और हमारे एग्जाम्स भी है। और अभी हमारा गार्डन का एरिया भी सारा इसी तरह पड़ा। वैसे अभी मौसम तो आ गया, मतलब सीजन आ गया जिस टाइम पे हम सब्जियाँ लगा हुए, लेकिन क्या हो रहा बारिश की वजह से कुछ भी नहीं लगा पा रहे। इसमें गोभी लगाई थी, वो भी सारी देखो 1-2 पौधे बचे, वरना सारे गल गए, खराब
खराब हो गए। उधर फिर घास निकाली थी, घास फिर से दोबारा से उतनी ही उग चुकी है। इस वाले एरिया में तो ये सारा खाली पड़ा हुआ। इसमें कड़ी पत्ते का पेड़ लगाया था, वहाँ से उखाड़ के। अब ये देखते हैं होगा या नहीं, वैसे तो हो ही जाएगा क्योंकि नए पत्ते आने शुरू हो गए इसमें छोटे छोटे, और जो पुराने पत्ते थे वो तो देखो उसके सारे झड़ गए। नहीं, उधर से वो अमरूद का पेड़ भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जो इतना एरिया ना, इसमें हम अपना पार्क बनाएंगे। और मेरे हिसाब से ना ये एरिया छोटा, ये वाला मुझे बड़ा लग रहा। इसमें ना फिर ज्यादा सब्जी आ जाएंगी और इन दोनों में सब्जी लगेगा, इसमें पार्क बनेगा और यहाँ तक हमारा पार्किंग एरिया बनेगा। तो इस साल तो हमारा कुछ ऐसा रहने वाला, वरना हमने पिछली बार तो पूरे ही गार्डन में सब्जी लगाई थी, पूरे गार्डन में बहुत सारी सब्जियां। और हमारा पुदीना भी अभी हरा भरा हो रहा, वरना गर्मी में सूख गया था। सारे पेड़ पौधे बारिश में हरे भरे हो रहे, लेकिन हम बाकी और लगा नहीं पा रहे क्योंकि बीज इस मौसम में गल जाएंगे अगर हम लगाएंगे। मम्मी क्या बना रहे हैं आज? आज बन रहे हैं कढ़ी चावल। किस खुशी में? इस खुशी में जान लग गया, खुशी है। और गुड्डू दीदी आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो जी तो ऐसा कर रहा जो कर दप मार दूं। गुड्डू दीदी को? हाँ हाँ जी हाँ। देखता है ऐसे गई थी। चिंकी नहीं क्यों पूछा है? और कोई क्यों नहीं पूछ रहा, एक तो पूछ रही ऊपर से नहीं। यहाँ पर बेसन का घोल बना के तैयार कर दिया है, कुछ मसाले डाल दिए और देखो इसमें कोई भी गांठ नहीं छोड़ी, क्योंकि जब इससे करते हैं ना, मिक्स करते हैं तो ये अच्छा हो जाता है। तो इधर लहसुन प्याज डाल दिया था, थोड़े से कड़ी पत्ता और मेथी जीरा और ये है लाल मिर्च। चलो भाई अभी जो है ये हमारा छोंक जो है वो ब्राउन कलर का हो चुका है और अब इसमें डाल देते हैं बेसन का घोल और इसकी आंच कर देते हैं धीमी। अजी मम्मी जी आपने पहले से इसकी आंच वो इसकी तली ज्यादा गर्म होगी आज, पर फिर भी छोंक एकदम क्वाइट लगा। अभी हमारे कड़ी चावल जो है बनके तैयार हो गए हैं। ये देखो कड़ी पक पक के कितनी बढ़िया होगी, एकदम से ऊपर तक फुल था। और जब इसकी क्वांटिटी कम होगी तो समझो ये कड़ेगी। और घर का बेसन है भाई, स्वाद तो अलग आएगा ही। थोड़ा चमचे से उठा के दिखा देते हैं, ये देखो। और अभी इधर चावल बन रहे हैं, कम ही चावल बनाए हैं मैंने क्वांटिटी में, क्योंकि फिर बच्चे रहते हैं, बच्चे ज़्यादा नहीं खाते। तो बस 1-2 शौकीन है इसमें, बाकी सब रोटी खाएंगे। आटा सुबह का लगा रखा तो इसकी से 1 दूनी में रोटी ये काफ़ी है। तो चलो भाई लंच हमारा बन के तैयार है। अभी नहा धोके सब लोग नहा लिए फाइनली। सबसे लेट पापा जी, क्योंकि काम करवा रहे थे सुबह से। जाल आधा लग गया, आधा रह गया। खाने का टाइम हो गया। हाँ खाने का टाइम हो गया। खाने में आज बन रहे कड़ी चावल। पापा जी कड़ी रोटी खा रहे, चावल उन्होंने खा लिए। इधर उधर चाचा जी और आरुष। इसकी मां ने क्या खाना ये नखरे दिखावे। लाडली बनी रहती से कुआड़ा कुछ नहीं सिखाया। देख कड़ी किस तरह छान रहा है, एक भी मेथी का दाना तक न चला जा। प्याज मेथी कड़ी पत्ते से तो बहुत नफरत है, सब्जियों में जीरा हुआ। और नंदू आप क्या खा रहे? खा नहीं रही, पी रहा है, मान पी रहा चम्मच से, है ना? हाँ मैं भी। इसमें चावल डाल के ना आगे समझ। हाँ आई तो नहीं। और ना आरुषि भी इधर मान पी रही, चावल डाल के नमक डाल के ना, इसे बहुत स्वादिष्ट लगे हैं। इधर चिंकी कड़ी चावल खा रही। आरुषि अभी क्या हुआ था? बंदर आ गया। बंदर आ गया वहाँ सिलेंडर के पास बैठ गया था। उसको कोई देख ही नहीं रहा, फिर उसे भगाया। मैं और आरुषि खाना ले रहे थे। अच्छा तेरे अच्छा तो तेरे से डर के भागा वो। और पापा जी से बंदूक से? अच्छा यहीं आके बैठ गया था, बहुत मोटा था यार। उसने ही तो परसों घी का कटोरा गिराया था सुबह सुबह, है ना? हाँ। और वहाँ जाके जिन्ने पे बैठ के वो कर रहा पापा जी के। जब उन्हें पता चल गया ना यहाँ जाल लगवा रहे ये, अब है ना सीढ़ियों में साल लगी वो छत पे से। बेटे इस तरह खाना देख जैसे मैंने खाया। दिख रहे चावल कहीं? देख रही चावल में देख रही कड़ी, बता रहा कटोरी कड़ी की है। और ऐसी थाली करनी तुझे भी। ये चावल क्यों है? चल होगा साहब, इस तरह खाना खाना जैसे मैंने खाया। अन्न को बचा नहीं करते, इसका अपमान नहीं करा करते।
इतना ही लेकर इतना ही ले रहे हैं जितना खा ले, बचा नहीं करते वो वहाँ नहीं बचाने के। नहीं खाओगी सारा अंत का एक दाना नाली में जाने का। कढ़ाई में ही कर ले। अरे आप हम ये कह रहे हैं जितने भी कपड़े सूखे हुए जो उतार कर रख दो, इधर का बहुत तेज बात है, काला ठीक है। कपड़े जो है कब्जे में नहीं आने के, सूखे तार दे बस। आरुषि बहन सुक्के तार रहे, कभी गिल्ले भी तार दे। और बादल आने लग रहा, हल्की हल्की हवा चल रही इधर से। बुढ़ा मुझे ऐसा लग रहा बुढ़ाने में भी बारिश हुई, इधर से बुढ़ाने की तरफ से बादल आ रहा तकड़ा वाला। अभी मैं और आरुषि उतारेंगे कपड़े। सूख गए हो। अभी इस दीवार पे से बार बार बंदर आ गया, उसने 3-4 चक्कर काट लिए और हमें डर लग रहा क्योंकि आज बंदर चिपट जाता। आरुषि के हमें गुड्डू और हम तो निकाल रहे थे मांड। हाँ और हम उसमें दीदी काट रही थी खीरा, मैं मार और देखा क्या बेटा, मैंने सोचा होगा ये कागज वागज पड़ा होगा। फिर मैंने देखा इतना बड़ा कागज तो नहीं हो सकता, और फिर मैंने देखा ये तो बंदर बेटा। फिर मैंने चिल्लाया, कोई अब सुन ही नहीं रहा, अपने बच्चों में व्यस्त है। तेने पहले कहा बंदर, गुड्डू दीदी कह लगी खाए बंदर, फिर वो कह लगी मम्मी बंदर। मम्मी ठंडा ठाक लाई, फिर मम्मी गिल्ला है अभी ये भी है। ये भी है गिल्ला। तो इसे क्यों उतारा तन्ने? बत्तो में उतार दिया इसे, अब इसे फैलाना पड़ेगा। चलो भाई इसे फैला देते हैं और अभी उतार देते हैं सारे कपड़े।